बुल स्टॉक के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपने रेगुलर थीम पे। पहले पार्ट में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की और कार्यक्रम के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे एक स्टॉक स्पेसिफिक की। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज निफ्टी 50 की। तो गाइस, निफ्टी 50 की बात करने से पहले आज का अगर आपने मार्केट देखा होगा और हाल देखा होगा निफ्टी 50 का, तो आपको कैसा लग रहा है? गाइस, मैं स्टार्टिंग से और शुरू से ही मैं ये देख रहा था कि कैसे निफ्टी 50 का आज चाल होता है और आज वीकली एक्सपायरी था और आज वीकली एक्सपायरी के दिन बहुत बिकवाली हमें भारतीय बाजार में देखने के लिए मिला। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 की और देखते हैं कल का क्लोजिंग और आज का क्लोजिंग में क्या डिफरेंसेस हैं और मार्केट आगे किस तरह से रहने वाला है। तो अगर कल की क्लोजिंग की बात करें हम, तो कल क्लोजिंग था 11,131 का और आज गैप डाउन ओपन होता है 11,011 रुपए पे। गाइज, 11,011 रुपए पे होता है, लेकिन हमें आशा ये होता है कि 11,000 का लेवल निफ्टी 50 नहीं तोड़ेगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन कल अगर देखा जाए, जो यूरोपियन मार्केट थे और जितने भी मार्केट हैं पूरे विश्व में, वो सारे गिरे पड़े थे, वो क्रैश के मूड में चल रहे थे। अब आप ये देखिए कि जब पूरे यूरोपियन मार्केट, पूरे एशियन मार्केट और सभी जगह गिरावट आ रहा है, तो भारतीय बाजार में भी जरूर गिरावट देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी भी आपको कल रात में बता रहा था कि लगभग 150 पॉइंट का हमें गैप डाउन ओपन देखने के लिए मिलेगा आज सुबह भारतीय बाजारों में, और वैसा ही कुछ होता है और 11,011 पे आज ओपन होता है और एक हाई लगाता है 11,015 का। और गाइस, वहां से जो निफ्टी गिरना शुरू होता है, आज निफ्टी कुछ भी नहीं देखता है। पहले तो 11,000 का लेवल तोड़ता है, फिर 11,900 का लेवल टूटता है और फिर एक लो लगाता है 11,790 का, मतलब 11,800 का भी लेवल इसने तोड़ दिया। अब गाइज, अगर बात करें कि हमारा आज का मूवमेंट किस तरह से था, तो अभी मार्केट 10,805 पे बंद है। गाइज, हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं भारतीय बाजारों से और ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी इसमें और गिरावट हमें देखने के लिए मिलेगा। निफ्टी 10,500 तक का लेवल टच करने की कोशिश करेगा और 10,500 इसका आखिरी लेवल होगा। गाइज, अगर हम बात करें कि बहुत दिनों से मैं ये कह रहा था और अपने वीडियोस में कंटिन्यूअसली इस बात को मैं कह रहा था कि 1,000 से 1,500 पॉइंट का हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अभी 11,700 800 के बाद अभी हमें 10,800 का लेवल देखने के लिए मिल रहा है, मतलब 1,000 पॉइंट का हमें पहले से ही लॉस दिख रहा है। और रही बात 500 पॉइंट का, और तो 500 पॉइंट और निफ्टी में गिरने की जगह बची हुई है। तो 1,000 से 1,500 पॉइंट का हमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी भी उसी तरह का दबाव में हमें दिख रहा है। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की और देखते हैं उसमें किस तरह का आज रहा हाल। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें कल के क्लोजिंग और आज के ओपन से, तो कल का क्लोजिंग था 21,178 का और आज ओपन होता है 20,898 पे। आज यहां भी हमें गैप डाउन ओपन देखने के लिए मिलता है। भारतीय बाजार जब गिर रहे हों और बैंकिंग सेक्टर्स तो पहले से भी कमजोर हैं, तो गाइज हमें इसमें बड़ा डाउनफॉल देखने के लिए मिला और आगे भी हमें ये देखने के लिए मिलेगा। इससे अच्छा है कि हम एक स्टॉक स्पेसिफिक रहें और उस स्टॉक के आसपास हम इसको चलें। गाइज, हम अगर बात करें 2018 से सितंबर से लेकर 2019 सितंबर और 2020 के सितंबर में, तो देखें कि एक तरह का मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है और हमें यह देखने के लिए मिल रहा है कि जो भारतीय बाजार हैं वो अमेरिकन बाजार को फॉलो कर रहे हैं और वहां भी गिरावट और यहां भी गिरावट हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसके पीछे रीजन है कि बहुत सारे लोग अभी बात कर रहे हैं फिर से लॉकडाउन का। अगर लॉकडाउन होती है इकोनॉमी में, तो भारतीय बाजार और भी गिरेंगे और हो सकता है कि हमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिले, लेकिन लॉकडाउन का चांसेस बहुत कम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी नोटिफिकेशंस है डिफरेंट स्टेट्स के लिए कि आप जो है निरंतर इस चीज़ों पर ध्यान रखें और जो केसेस बढ़ रहे हैं उस पर भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो पूरे वर्ल्ड में केसेस जो हैं वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि बहुत सारे कंट्रीज ने
पहले भी लॉकडाउन लगाया था और अभी भी लॉकडाउन लगाने की सोच रहे हैं। तो भारत में भी इस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, और लेकिन उसकी उम्मीद बहुत कम है। तो इसी पैनिक्स की वजह से भारतीय बाजार गिर रहे हैं। बैंकिंग पहले से भी कमजोर है, तो बैंकिंग को तो गिरना ही था, तो बैंकिंग और इसको गिरा रहे हैं। तो मैं पहले भी आपसे कहता आ रहा हूं कि बैंकिंग अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और वो निफ्टी 50 पे भी प्रेशर डालेगा। तो इसी वजह से हमारे भारतीय बाजार आज गिरे और बहुत अच्छे खासे गिर गए। तो गाइज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कल का जो माहौल होगा वो थोड़ा सा अलग हो और हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे। स्टॉक स्पेसिफिक हमें रहना है, हमें इंडेक्स से कोई लेना देना अभी नहीं रखना है। और जितने भी फ्यूचर ऑप्शंस में अगर आप कॉल लेते हैं तो बहुत सोच समझ के आप कॉल लें, क्योंकि इसमें लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा हमें दिख रही है। तो चलिए बात करते हैं हम अपने कार्यक्रम के सेकंड पार्ट में और चलते हैं और देखते हैं आज कौन सा स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज जो स्टॉक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है भारती एयरटेल। बहुत लोग, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर और बहुत सारे इस चैनल पे जो देखते हैं वो लोग एयरटेल में फंसे हुए हैं। गाइज इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कल के वीडियो में भी आपको एक अपडेट दिया था भारती एयरटेल का कि 420 रुपए से नीचे गिरावट मैं नहीं देख पा रहा हूं भारती एयरटेल में। और आज का अगर आप सीन देखें तो 420 रुपए जाकर और फिर 433 के आसपास का ये हाई लगाता है और अभी वो 419 रुपए 95 पैसे पे बंद है। तो गाइज ये बात को आप समझें कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 420 के पास, लेकिन अगर वो भी सपोर्ट को अगर एयरटेल ने तोड़ दिया है तो हम अभी 400 तक के लेवल इसमें देख सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा मौका होगा हमारे लिए कि जितने भी डिप आता है उसमें हमें खरीदारी करनी चाहिए। अगर हम इसमें खरीदारी करते हैं तो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म व्यू रखिए आप भारती एयरटेल में और एक आपको अच्छा बेनिफिट दिखेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। लेकिन किसी भी एडवाइस को आप लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लीजिए, उनके सहमति से ही आप ट्रेड लिया करिए। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, वाइफ, जिससे भी आप पूछ सकते हैं आप उनसे सलाह लीजिए और फिर आप ट्रेड ले सकते हैं, सिर्फ मेरी बातों पे नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी भारती एयरटेल 420 रुपए से नीचे जा रहा है और इसमें अभी और 5 से 10 रुपए तक की गिरावट संभव है। कभी भी भारती एयरटेल पुल बैक कर सकता है और आपको एक अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। जिस तेजी रफ्तार से ये गिरना शुरू हुआ है इसमें ऑपरेटर की बहुत बड़ी साजिश है। आप देख रहे हैं कि एजीआर का जब फैसला आया पूरा इंडिया उसका इंतजार कर रहा था कि टेलीकॉम सेक्टर्स को कितना समय मिलेगा। उनको एक फेवरेबल समय भी दिया गया कि आप 10 साल में इसको चुका सकते हैं, जबकि पहले ये बात हो रही थी कि नहीं 10 साल आप इस इंडस्ट्री में रहेंगे नहीं रहेंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे, कैसे इसकी रिकवरी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी मानकर चला कि चलिए आपको एक समय दिया जाए, 10 साल का आपको समय दिया जाता है। और फिर भी ये शेयर क्यों गिरेगा, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर का चाल है। आप देखिए जब तक वो सारे जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उसको वो निकाल नहीं देता है तब तक ये गिरावट जारी रहेगी। और आप देखेंगे एक बार कि बहुत अच्छा मूवमेंट हमें भारती एयरटेल में दिखाई देगा। एजीआर का जहां तक मामला है तो उनको 31 मार्च तक कुछ पेमेंट्स करने हैं 10%, वो उसके लिए कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ये एक कारण नहीं हो सकता है जिसकी वजह से भारती एयरटेल गिर रहा है। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं क्या फॉरकास्टिंग है भारती एयरटेल के लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज हमें इसमें दिखाई देती है। इसके लिए लेकर चलता हूं मैं आपको टिकर टेप के वेबसाइट पे और बात करेंगे वहां पे हम लोग डिटेल्स में। और यहां पे क्या फॉरकास्टिंग है, अप्रॉक्सीमेटली 96% एनालिस्ट कहते हैं कि भारती एयरटेल में हमें निवेश करना चाहिए। आप अगर टारगेट देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। यहां से डबल का टारगेट आपको भारती एयरटेल में दिखाई देता है। सितंबर 2021 तक का अगर टारगेट देखा जाए तो लगभग 820 रुपए तक का टारगेट यहां पे हमें दिखाई देता है। हाई पे, लो पे दिखाई देता है 555 रुपए तक का और मीडियम लेवल पे 726 रुपए तक का टारगेट हमें भारती एयरटेल में दिखाई देगा। तो गाइज इसमें आपको बने रहना है और हर एक डिप में हमें भारती एयरटेल में खरीदारी करनी है। तो इसमें मैं भी खरीदारी करने की सोच रहा हूं और जैसे ही मैं खरीदारी करूंगा मैं आप लोगों के साथ इसको जरूर शेयर करूंगा। और गाइज मेरा उम्मीद है कि ये हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आपको एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना होगा, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि ये गिरावट कब तक चलेगी। गाइज अगर ये ऊपर का रफ्तार पकड़ा तो जितना तेजी से ये नीचे आया उतना ही तेजी से वो ऊपर जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही शानदार कंपनी है
और इस कंपनी पे बहुत सारे ट्रस्ट हैं। और गाइज ये भी आप देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया में भी गिरावट आपको देखने के लिए मिल रहा है और भारती एयरटेल में भी आपको गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। तो आप परेशान मत होइए और आप इसमें बने रहिए। अगर आप बहुत हायर लेवल पे फंसे हुए हैं तो आप अभी एवरेजिंग कर सकते हैं, और अगर जिन्होंने नए खरीदने हैं तो आप वेट कर लीजिए 1 या 2 दिन और आप खरीदारी स्टार्ट कर लीजिए, या फिर हो सकता है कि आपको मंडे से इसमें अच्छा मूवमेंट दिखाई देने लगे। तो अभी ये बहुत लोअर लेवल पे हमें मिल रहा है और इसका टारगेट काफ़ी हाई बताया जा रहा है। उसके बाद गाइज अगर हम बात करें इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें हम, तो टोटल प्रोमोटर की जो होल्डिंग है इसमें वो लगभग 56% के आसपास है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की तो लगभग 13% का हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड ने ले रखा है। तो आप जान सकते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड वहां पे पैसा लगा रहा है तो हमें भी लगाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद गाइज बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स का तो लगभग 18%, और एफआईज की होल्डिंग देखें तो लगभग 20%, अदर पार्टीज 5%। तो गाइज इसमें हमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए और हमें ज़्यादा वेट नहीं करनी चाहिए। अब गाइज अगर हम बात करें इसकी पीयर, जितने भी पीयर ग्रुप हैं या जितने भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका क्या हाल समाचार है, तो उनका भी हाल इसी तरह से है। अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वो काफ़ी इससे लो है और वो एक स्मॉल टिकट साइज का कंपनी बन के रह चुका है। गाइज अगर हम बात करें एक बहुत ही शानदार कंपनी की, एक लार्ज कैप कंपनी की और एक सेफ इन्वेस्टमेंट की, तो एयरटेल आपके लिए एक बहुत अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट साबित होगा इन फ्यूचर। 1 साल का नजरिया रखिए, आपको एटलीस्ट 600 रुपए का टारगेट आपको जरूर दिखाई देगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में और मैं लेकर आऊंगा कुछ बेहतरीन शेयर्स आपके लिए। लेकिन जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको मिलती है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो गाइज मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।